फिर एक और आप बेहतरीन क्लास के साथ हम जुड़ रहे हैं। अब वो कौन सी क्लास होने वाली है? 9th क्लास का मैथ होने वाला है। 9th क्लास के मैथ में हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक। और बहुत बेहतरीन टॉपिक क्यों है ऐसा? क्योंकि आपके एग्जाम में 6-7 नंबर का क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 4 नंबर का तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ से। आप चाहो तो 4 नंबर सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। 2 नंबर का एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, और 1-2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। यहाँ याद रखना आप, अगर ये जो है ना हीरोन का सूत्र जो है ना, हीरोन का सूत्र पर बेस्ड जो है ना त्रिभुज के क्षेत्रफल आपने याद कर लिए ना, तो यहाँ से 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है। और अगर ये क्लास आपने पूरी नहीं देखी ना, तो आपके 4 नंबर मिस हो जाएंगे। अगर आप 4 नंबर चाहते हो तो ये क्लास को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फिर आते हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में अध्याय 10 होने वाला है। क्लास 9th में क्या होने वाला है? अध्याय 10 होने वाला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी हीरोन के सूत्र पर बेस्ड निकालेंगे। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी हीरोन का सूत्र लगा करके। मैं बेसिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। देखिएगा यहाँ से हम कर लेते हैं बात पहले क्वेश्चन की। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले तो कुछ बातें देखेंगे। यहाँ तो आप छोड़ो इसको, पहले मैं ना फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। क्या बता देता हूँ? फॉर्मूला। सबसे पहली बात तो ना हम हीरोन का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हीरोन का सूत्र लिखेंगे। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है भैया, तीनों भुजाएं जोड़ दो, ए बी सी जोड़ दो, ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। लेकिन अर्ध परिमाप लिखेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, अर्थात एस से डिनोट करते हैं इसको। एस से डिनोट करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये तो पूरा था। अगर अर्ध परिमाप चाहिए तो 2 से भाग कर दो आप, तो ये एस बराबर ये हो गया। क्या हो गया? एस बराबर अर्ध परिमाप हो जाता है। एस बराबर क्या हो जाता है? अर्ध परिमाप हो जाता है। अब यही त्रिभुज, अभी हीरोन का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हीरोन का सूत्र लिखेंगे। रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर सबसे पहली बात तो क्या लिख दिया हमने? एस लिख दिया, एस। फिर उसमें से एस में से अर्ध परिमाप में से भुजा ए घटा देंगे, अर्ध परिमाप में से भुजा बी घटा देंगे, उसी अर्ध परिमाप से भैया भुजा सी घटा देंगे, और जो आपको मिलेगा वो क्षेत्रफल मिलेगा वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई में मिलेगा। अब इकाई क्या हो सकती है? सेंटीमीटर भी हो सकती है, या फिर मीटर भी हो सकती है, फीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, एक तो ये वाली चीज देखनी है इसमें, और एक ये वाली चीज देखनी है भैया। एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का पूरा परिमाप होता है, उसमें 2 का भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, अर्ध परिमाप हो जाता है। उसी प्रकार हीरोन का सूत्र क्या है? करनी के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अर्थात एक बार एस का गुणा करके हर बार आप है ना एस में से अर्थात अर्ध परिमाप में से भुजा ए को घटा दो, भुजा बी को घटा दो, भुजा सी को घटा दो, गुणा में वैल्यू रहने वाली है। तो इतना आपने देख लिया। अगर आप इतना देख लिया तो ये इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर है ना आप नोट कर लो इसको। आप वीडियो रोक करके क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। फिर हम चलेंगे अब इस क्वेश्चन की ओर। अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक एक चीजों को हम बहुत बारीकी से देखेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे बारीकी से। यहाँ देखने वाले एक एक चीजों को बारीकी से देखने वाले हैं। देखिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर। लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। त्रिभुज दिया है, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। अब परिमाप आपको दिया है, परिमाप कितना दिया है भैया? परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है, और बराबर कितने हो गए भैया? 32 सेंटीमीटर। कितना है? 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है।
अब हमें दो भुजाएं दी है तो हम लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। अतः त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। और सी बराबर आपको निकालना है, अभी सी बराबर आपको निकालना है। तो देखिएगा यहां से निकालेंगे हम, रखेंगे ए की वैल्यू कितनी है? 8। ए की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस में ए की वैल्यू 8 हो गई, या फिर यहां से चलेंगे, ए की वैल्यू 8 हो गई, 8 प्लस में 11 प्लस में यहाँ पर सी पता नहीं है, और बराबर कितना होता है? 32 सेंटीमीटर होता है, अर्थात परिमाप। इन तीनों को जोड़ दे तो, तीनों भुजाओं को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, अर्थात परिमाप हो जाएगा। तो लिखेंगे परिमाप। क्या लिखेंगे? परिमाप। यहाँ से देखेंगे 8 और 11 कितने हो गए? 19 प्लस में सी बराबर कितने हो गए? 32। तो सी बराबर 32, 19 उधर जाएंगे तो किस हो जाएंगे? माइनस के। तो सी बराबर कितना आ गया भैया? 11 और 2 33 हो गए, 13 हो गए। 13 सेंटीमीटर सी की वैल्यू निकल के आई। 13 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू निकल के आई? सी की वैल्यू निकल के आई। अब जब ये कर लिया ना हमने, अब आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। क्या देखते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से लिखेंगे हम त्रिभुज, या फिर इधर से लिखते हैं, यहां से हीरोन का सूत्र, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए भैया, हीरोन का सूत्र क्या कहता है? रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए ये हो गया। आइए वैल्यू पुट करते हैं। एस का मतलब क्या हो गया? एस का मतलब अर्ध परिमाप तो हमने निकाला ही नहीं, अभी अर्ध परिमाप तो हमने निकाला ही नहीं, क्योंकि अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है? एस बराबर पूरा परिमाप कितना था? 32, और 32 के बटे में 2 निकाल लें तो भैया कितना जाएगा? 16 जाएगा। कितना जाएगा? 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना जाएगा? 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई? 16। उसके बाद में यहाँ देखेंगे 16 में से ए जाएगा, 16 में से ए जाएगा तो ए कितना था? यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद 16 में से क्या जाएगा? बी मतलब कि 11। उसके बाद 16 में से क्या जाएगा? 13 और कोष्टक बंद, और रूट के अंदर हो गई बात, हो गई। ठीक है। अब 16 में से 8 गए तो 8 ही बचे, इंटू 16 में से 11 गए तो 5 बचे, 16 में से 13 गए तो 3 ही बचे रूट के अंदर। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, 16 में मैं गुणा करूंगा 8 और 2 का। किसका करूंगा? 8 और 2 का। देखो आप, 8 एक यहाँ है, 8 एक जोड़ा निकल गया, जोड़ा बन गया तो उसको बाहर निकाल लो। अब ना तो 2 का बन रहा है, ना 5 का बन रहा है, ना 3 का बन रहा है। 3 5 15 और 15 दूनी कितने आ गए? 30 आ गए। 15 दूनी कितने आ गए? 30 आ गए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 रूट 30, 8 रूट 30 लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू वर्ग सेंटीमीटर में देख रहे कितनी, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर आपको क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इस प्रकार से हम करेंगे भैया, हीरोन का सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। इतनी बात अगर आ गई समझ में, तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये देखिएगा, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? अगला उदाहरण नंबर 3 बोल रहा है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहली बात तो लिखेंगे भूखंड का परिमाप, भूखंड का लिखेंगे भूखंड की भुजाएं क्या होंगी? 3x, 5x, 7x होंगी। लिख दिया ये। और इसका परिमाप a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 300 मीटर है। और देखिएगा a प्लस, यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया? c हो गया। अब यहां से देखोगे आप, a की वैल्यू कितनी है? 3x, a की वैल्यू कितनी है? 3x, प्लस b की वैल्यू कितनी है? 5x,
प्लस सी की वैल्यू कितनी है भैया 7x, और सबको जोड़ दिया तो भैया क्या हो गया 300 हो गया। अब देखो भैया 7 और 5 12 और 3 कितने हो गए 15, 15x हो गया, कितना हो गया 15x बराबर 300 हो गया। अर्थात x बराबर कितना हो गया 300 बटे में 15 नीचे चले जाएंगे कि गुणा में है, और 15 दूनी कितने जाएंगे 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब आप देखोगे कि a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर कितना माना था 3x माना था, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, अर्थात कितने जाएंगे 60 सेंट। उसके बाद यहीं b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू 5 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो गया 100। उसी प्रकार c की निकाल लेंगे, 7 इंटू कितने होगा 20 और कितने हो जाएंगे 140 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल ली, एक तो ये भुजा निकाल ली, एक भुजा ये निकाल ली, 100 थी ना, यहाँ पर एक जीरो कम दे गई 100, एक भुजा ये निकाल ली, तो दो भुजाएं ये निकाल ली भैया, एक भुजा ये दो भुजाएं ये, तो तीनों भुजाएं हो गई। उसके बाद हम बात क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम बात क्या करने वाले हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस बराबर क्या होगा 300 बटे में 2, क्योंकि 300 क्या था पूरा परिमाप था और उसका आधा कर देंगे तो क्या जाएगा 150 आ जाएगा। अर्थात एस की वैल्यू क्या आ गई, एस की वैल्यू 150 सेंटीमीटर आ गई, 150 सेंटीमीटर आ गई। चलो भाई अब ये मिल गया हमें, आधी परेशानी तो हमारी ऐसे ही खत्म हो गई। अब ये मिल गया तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे त्रिभुज, पेन का कलर चेंज करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, क्या लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है करनी, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिएगा यहाँ पर एस मतलब कि कितना है 150, एस मतलब कि कितना है 150, और एस मतलब 150 माइनस ए मतलब कि कितना है 60, कितना है 60 है। उसके बाद 150 माइनस और क्या है 100 है बी बराबर, और सी बराबर कितना है 150 माइनस कितना है 140 है, और कोष्टक बंद, और ये रूट आ गया, ये आ गया रूट 150 में से 60 गए तो 90, 150 में से 100 गए तो 50, 150 में 40 गए तो 10 रूट के अंदर। देखिएगा ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा दिखे। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि 50 इंटू 3, और इसको मैं कैसे लिखूंगा भैया, फिर इसको लिखूंगा मैं 10 इंटू 3 इंटू 3, 10 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो ध्यान से, अब 150 तो ये है और 150 ये है, तो मैंने 50 बाहर निकाल लिया। उसके बाद डबल 3 ये, तो एक 3 बाहर निकाल लिया, और एक 10 तो यहाँ और एक 10 यहाँ, तो 10 भी बाहर निकाल लिया। सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, एक 3 बचा, ये वाला क्या बचा अंदर 3 बचा, तो 3 अंदर आ जाएगा। तो 50 दिया 150, 150 में 10 का गुणा करेंगे तो 1500 आ गया, कितना गया 1500, और रूट 3 लगा देंगे। और वर्ग किसमें दी थी भैया वैल्यू, यहाँ पर सेंटीमीटर में देती, वर्ग सेंटीमीटर हो गई, और वर्ग सेंटीमीटर यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, आंसर लिख देंगे, यही राइट आपका आंसर होने लग रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है ना कुछ बात, तो आप है ना कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं भैया। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल में स्कूल है लिखा है कि यहाँ भुजा यहाँ लगा था ए, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज है भैया यहाँ पर, तो लिखेंगे समबाहु, क्या लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए है, क्या है ए। और देखेंगे, और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का समबाहु
त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? तो 3 भुजाएं होती है समबाहु त्रिभुज। तो एक भुजा ए हो गई, तो a प्लस ए जोड़ देंगे तो उसका मतलब क्या हो गया? 180 हो गया। तो देखो a कितनी बार है? 3 बार, तो 3a हो गया, बराबर कितने हो गए? 180 हो गए। 3 से काटा अर्थात कितनी बार गया? 60 बार। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर आ गई। सेंटीमीटर में दी थी सारी की सारी वैल्यू, ए वाले एक समबाहु सेंटीमीटर में दी थी पूरी। अब एस बराबर और निकाल लें। क्या निकाल लें? एस बराबर और निकाल लें। तो यहाँ पर पेन का कलर यूज करेंगे दूसरा। तो एस बराबर क्या होगा? टोटल परिमाप 180, उसका बटे में लिख दो तो 90 आएगा। कितना आएगा? 90 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 90। बस, अब कुछ नहीं है, रख दो। ये हीरोन का सूत्र। तो त्रिभुज समबाहु क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है? त्रिभुज करनी के अंदर एस माइनस अब देखो यहाँ बी, यहाँ सभी ए है, सभी क्या है? ए है, अर्थात हम बात कर लेंगे तो एस माइनस ए, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है यहाँ पर? समान है। इस वजह से हमने क्या रख दिया? ए रख दिया। क्या रख दिया? ए रख दिया। तो यहाँ पर एस की मतलब कितना आ गया? 90। कितना आ गया? 90। तो 90 यहाँ पर लिखोगे 90 माइनस कितना था? प्रत्येक भुजा 60 की थी, तो 90 माइनस 60, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। लो भैया, और ये रूट के अंदर तो देखो 90 तो लिख ही दिया, 90 माइनस 60 30, फिर 90 माइनस 60 30, फिर 90 माइनस 60 कितने होगा? 30 होगा रूट के अंदर। तो ध्यान से समझना, इसको मैं क्या कर दूं? 30 और 3 में तोड़ दूं। तो देखो 1 2 3 4, तो एक काम करो, एक 30 का जोड़ा निकल गया बाहर, फिर एक 30 का फिर जोड़ा निकल गया 30 बाहर, अंदर क्या रह गया? 3 रह गया। तो 30 कितने होगा? मतलब 30 का इंटू 30 में करेंगे तो 900 और रूट 3 आ जाएगा। और वर्ग क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सारी की सारी चीजें देखे रखिए, सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और नहीं भी आ रहे हैं ना तो आप कमेंट बॉक्स में करके जवाब दे दीजिएगा, हम देख लेंगे उसको। देखिएगा यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। इसको देख लिया जाए। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि किसी फ्लावर की मतलब फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाना है, और दीवार की भुजाओं की लंबाई 120 मीटर है। विज्ञापन के प्रति वर्ष, एक वर्ष में 5,000 रुपए खर्चे होते हैं, वो भी किसके? वर्ग मीटर के। किसके होते हैं? 1 वर्ग मीटर के। 5,000 रुपए खर्च होते हैं 1 वर्ष के। कितने वर्ष के? 1 वर्ष के। चलिए, तो एक कंपनी एक दीवार के लिए विज्ञापन के लिए 3 महीने तक यूज करेगी इसको। कितने महीने तक के लिए यूज करेगी? 3 महीने तक। तो भैया किराए लिए कुल कितना किराया होगा? तो यहाँ पर एक और बताना है भैया, और कुछ भी नहीं बताना। चलो ठीक है, हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्लाईओवर की भुजाएं, फ्लाईओवर की भुजाएं कितनी है? ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर। देखिएगा यहाँ पर, अब आगे चलते हैं। प्रति वर्ष का खर्च, प्रति वर्ष का खर्च 5,000 रुपए।
5,000 रुपये और 3 महीने का किराया खर्च बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क, यही तो निकालना है भैया। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, परिमाप निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो क्या कर लेते हैं, परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप बाद में एस निकालेंगे, पहले तो क्या निकालेंगे, एस। तो एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना, 2। तो देखो इन सबको जोड़ देते हैं, 122 प्लस 22 और प्लस 120 और बटे में कितना जाएंगे, 2। तो 122 122 144 44 264 हो जाएंगे, कितना जाएंगे, 264। अब एस बराबर 264 बटे में 2 दिख तो रहा है ना, एस बराबर 264 बटे में 2 दिख रहा है भैया। तो 132 क्या आएगा, 132 मीटर आएगा। क्या आएगा, 132 मीटर। 132 मीटर आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा आगे क्या करेंगे, अब आगे क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आगे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फ्लाई ओवर, त्रिभुजाकार फ्लाईओवर का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार फ्लाईओवर का क्षेत्रफल है ना, हीरोन के सूत्र से। क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से। देखिएगा क्या कहता है हीरोन का सूत्र, करनी के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये है भैया। तो देखिएगा यहाँ पर एस मतलब कितना है, 132 माइनस 122 132 माइनस 22 132 माइनस 120, यही है, ठीक है ना। और ये रूट के अंदर, चलिए देखते हैं, 132 इंटू में यहाँ कितना हो जाए 10, इंटू में यहाँ कितना हो जाए 110, इंटू में यहाँ कितना हो जाए 12, ये रूट के अंदर। तो देखिएगा एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर 11 इंटू 10 और यहाँ पर है 11 इंटू 12 देखिएगा अब यहाँ एक 11 ये है, एक 11 ये है, 11 बाहर आ गया, इंटू में एक 12 ये है, एक 12 ये बाहर आ गया 12, और उसके बाद में एक 10 ये 10 बाहर आ गए, बचा अंदर कुछ भी नहीं। तो 11 इंटू 12 132 में गुणा करेंगे 10 का, तो 100 मतलब 1320 हो जाएगा वर्ग मीटर। तो भैया देखिएगा वर्ग मीटर, ये तो टोटल वर्ग मीटर आया। अब आप इतना मुझे बता दीजिए कि एक साल का खर्चा, एक प्रति वर्ग मीटर का 5,000 रुपये था एक साल का, तो 1320 वर्ग मीटर आया। कितना है, 1320 वर्ग मीटर। तो देखिएगा 1320 वर्ग मीटर है, और एक वर्ष में एक वर्ग मीटर का 5,000 रुपये खर्चा है। तो 1300 वर्ग मीटर का एक साल में कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे एक वर्ष का खर्च, तो 1320 इंटू 5,000 ये आया। लिखेंगे 3 महीने का खर्च, 3 महीने का खर्च। तो आप इतना मुझे बता दीजिए, 3 महीने का खर्च निकालना है हमें। ये टोटल एक वर्ष का निकल गया खर्चा, 3 महीने का निकालना है। तो लिखेंगे 1320 इंटू 5,000 बटे में 3 महीने का मतलब कि देखना, 3 महीने का मतलब कितना होता है 3, और बटे में कितना होता है, वर्ष में चेंज करेंगे महीने को, तो बटे 12 लिख देंगे। तो 3 एकम 3 और 3 चुके कितने हो गए, 12 हो गए। 3 चुके कितने हो गए, 12। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 महीने का खर्च निकालना है। किसका निकालना है, 3 महीने का खर्च निकालना है। 3 महीने का खर्च, ये तो पूरा साल भर का होगा। तो एक बात और देख लेते हैं, इस विज्ञापन के
प्रति 5000 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। प्रति वर्ष 5000 रुपए की प्राप्ति होती है। भैया है ना, थोड़ा सा यहाँ प्रति वर्ग मीटर गलत लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रति वर्ग मीटर गलत लिखा है, क्योंकि ये लिखना नहीं चाहिए था, है ना। ये पूरा खेल बिगाड़ रहा है, ये नहीं है भैया। तो यहाँ पर पूरा चेंज हो जाएगा। फिर तो हम बोलेंगे एक वर्ष में कितना खर्च कर रहा था वो? 5000 रुपये। कितना हजार रुपये खर्च कर रहा था वो? 5000 रुपये खर्च कर रहा था। तो भैया 3 महीने में कितना खर्च करेगा फिर वो? 3 महीने में कितना खर्च करेगा? तो 3 महीने में खर्च देख लेते हैं पहले। तो पहले तो 1 वर्ग मीटर का लेके आना है हमें। कितने का लेके आना है? 1 वर्ग मीटर का लेके आना है। तो आप मुझे इतना बता दो कि ये तो कितने महीने का है? 12 महीने का है। तो हम इसको 12 से गुणा कर लेते हैं, तो 12 महीने को गए। अब 12 में कन्वर्ट हो गया ये। अब हमें निकालना है भैया कितना? अब वर्ग मीटर से भाग देंगे हम। किससे का देंगे? वर्ग मीटर से भाग देंगे। तो 1 वर्ग मीटर का रुपये आ जाएगा। तो कितने आते टोटल? 1320 आते। कितने आते? 1320 आते। कितने आते? 1320। तो 1320 से हमने भाग दे दिया, तो 1 वर्ग मीटर का क्या निकल जाएगा? हमारा पैसा आ जाएगा। 1 वर्ग मीटर का पैसा आ जाएगा। अब 1 वर्ग मीटर का पैसा भी आ जाएगा तो क्या ही ढेर पड़ेगा मुझे बताओ? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये इसको भी छोड़ दो। ये क्या छोड़ दो? इसको भी छोड़ दो। अब 12 महीने का आया तो भैया 3 महीने का निकालना है। तो 12 महीने का आया, 3 महीने का निकाल दो। या 3 चुके कितने होगा? 12। तो 15 चुके 5 चुके कितने होगा? 20 होगा। 20 तो 20,000 कितना? कितने हो जाएंगे 3 महीने के? 20,000। ये तो गड़बड़ हो गई है। 20,000 क्यों आएंगे? इसका 5000 का कितना निकालेंगे? 3 बटे, यहाँ गड़बड़ हो गई है। तो ये हो गई भैया 3 महीने का निकालना है, या पूरा 12 महीने का। तो 12 से यहाँ भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 चुके 12। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 1250 आएगा। कितना आएगा? 1250 रुपये। तो 3 महीने का 1250 रुपये, 1250 रुपये था। 3 महीने का किराया कितना था? 1250 रुपये था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यहाँ अगर ये प्रति वर्ग मीटर अगर बोलता है, सुनना बात को, अगर प्रति वर्ग किलोमीटर का बोलता है तो 1 वर्ग किलोमीटर का 1 साल में इतना रुपए है। तो मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ अभी जो 3 महीने का 1 वर्ग मीटर का निकाला हमने, कितने महीने का निकाला? 3 महीने का 1 वर्ग मीटर का निकाला 1250। तो हमें निकालना चाहिए भैया 1320 वर्ग मीटर का खर्च। वर्ग मीटर का खर्च। तो खर्च निकालेंगे तो 1320 इंटू में क्या लिखेंगे? 1250 लिख देंगे। 1250 देखो 1 0 1 0 2 0 तो यहाँ लिख दिया हमने। अब 125 का गुणा कर ले। 125 का दुगुना कितना होता है? 250 की 0 बच गया कितने? 25 बच गया। 125 के कितने होगा? 375। 375 में 25 जोड़ दे 400 होगा। 400 की 0 बच गया 40। तो 125 से कम 125 और 40 कितने हुआ? 165। 165 भैया इतने रुपए खर्च हो जाएंगे। इतने रुपए खर्च हो जाएंगे। इतने रुपए खर्च हो जाएंगे भैया उसके, अगर ये प्रति वर्ग मीटर है तो। आगे चलिएगा। ये क्वेश्चन दिया है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारों में एक दीवार पर किसी रंग, देखो पहले तो मैं आपको बता दूं फिसल पट्टी कैसे बनी है। ऐसे बनी है फिसल पट्टी, इस प्रकार से। भैया ये क्या हुआ? रंगा हुआ है। ये क्या है? रंगा हुआ है। अब रंगा हुआ है ना, ये रंगा हुआ है इस प्रकार से। अब ये रंगे हुए क्षेत्र का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार से रंगा हुआ भैया ये, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल निकालना है। निकाल देंगे, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत ही नहीं है। फिसल पट्टी भैया ये यहाँ से फिसलेगा व्यक्ति, तो ये भैया हो गया भैया, यहाँ से फिसलेगा यहाँ और यहाँ से फिसलेगा यहाँ, हो गया काम। और क्या, बस हमें ये निकालना है। तो ये जो दीवार रंगी है ना, इसकी बात करते हैं। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में एक दीवार पर रंग लगा हुआ, ये लगा हुआ, पेंट किया गया, और इस पर पार्क को हरा भरा करना भैया। और यदि दीवार की, ये देखो बीमारी नहीं है, बीमाएं है। क्या है? बीमाएं। बीमाएं 15, 11 और 16। तो बड़ी वाली को 16 मान लो, इसको क्या मान लो? 15 मान लो, और इसको क्या मान लो? 11 मान लो। ये सारी की सारी मीटर में, ये सारी की सारी केस में है मीटर में, सारी की सारी मीटर में। चलिए
तो रंगे पेंट से भाग का क्षेत्रफल निकालना, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाल लेते हैं। लिखेंगे भैया त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार फिसल पट्टी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से, क्या लिखेंगे, हीरोन सूत्र से। तो देखिएगा यहाँ पर a बराबर 16, b बराबर 11 और c बराबर 15, कुछ भी लिख सकते हो। और a बराबर निकालेंगे a प्लस b प्लस c बटे में 2। तो a 16 प्लस में 11 प्लस में 15 बटे में 2। तो 16, 15, 31 कितने होगा, 26 और 16 कितने होगा, 42 होगा। कितने होगा, 42। तो 42 बटे में 2, 21 आ गया। कितने आ गए, 21। तो 21 किसमें दिया, मीटर में। 21 मीटर आपका क्या आएगा, एस आ गया। तो लिखेंगे भैया एस 21 मीटर आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखो भैया एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये लिख दिया। तो एस का मतलब 21 आया। जोड़ देंगे सबको, क्या जाएगा, 21 आ जाएगा। 21, 5 और 6, 6 और 6 12, हाँ 21 आ जाएगा। 21 माइनस ए का मतलब कितना है, 16। और 21 माइनस बी का मतलब कितना है, 11। और 21 माइनस सी का मतलब कितना है, 15। और ये हो गया भैया रूट के अंदर। तो 21, ये कितने बचे, 5। 21 में से 16 गए तो 5 बचे, 21 में से 11 गए तो 10 बचे, 21 में से 15 गए तो 6 बचे रूट के अंदर। तो देखो यहाँ से 21 का मतलब ये हुआ 7 × 3, है ना। और उसके बाद 6 का मतलब हुआ 3 × 2 और 10 का मतलब हुआ 5 × 2। यहाँ से हम पेन चेंज करेंगे ताकि आपको लगे 1 3 ये है, 1 3 ये। तो 3 बाहर निकल के आया, 1 5 ये है, 1 5 ये, 5 बाहर निकल के आया। 1 2 ये है, 1 2 ये, 2 बाहर निकल के आया। बस अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7 ही बच रहा है। क्या बच रहा है, 7 ही बच रहा है। तो 3 5 15 2 में कितने होगा, 30 होगा। तो लिखेंगे हम 30√7 वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। ये आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर को बेकायदा है ना बॉक्स में बंद कर देना है हमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं भैया। ये क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 18 से, मतलब भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, निकाल लेंगे भैया, निकालेंगे। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर, ए बराबर 18 है, ए बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर, और बी बराबर 10 सेंटीमीटर, और सी बराबर हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब वो बाद में करेंगे, त्रिभुज का परिमाप अच्छा ये तो करना ही पड़ेगा ना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया था, त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया था। कितना दिया था, 42 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू कितनी है, 18, बी की वैल्यू कितनी है, 16, और सी की वैल्यू आपको निकालना है। तीनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 42 हो रहा है। कितना हो रहा है, 42। तो भैया 8 6 14 और 3 हो गए भैया, प्लस में सी बराबर कितने हो गए, 42 हो गए। तो सी बराबर 42, ये उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के 34। तो सी बराबर कितने निकल गए, 6 और 2 8 हो गए, 8 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आप मुझे बताइए यहाँ से क्या हम एस नहीं निकाल सकते हैं क्या। तो एस तो निकालना बहुत आसान है भैया, एस तो निकालना बहुत आसान है। एस बराबर क्या होगा, एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना होगा, 2। और एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना दे के रखा था, 42 दे के रखा था ये, और 42 बटे में कितना जाएगा, 2, अर्थात 21 आ जाएंगे, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका क्या जाएगा, एस आ जाएगा। चलो यहीं से लिखेंगे त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से। किससे, हीरोन सूत्र से। चलो एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी और रूट एस कितना है भैया 21 माइनस ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 18, 21 माइनस क्या हुआ 10, 21 माइनस क्या हुआ सी निकाला भैया सी 8 और रूट के अंदर, तो रूट के अंदर देखिएगा यहाँ लिखें, यहाँ रूट के अंदर देखिएगा 21 इंटू 21 में से 18 गया तो बचे कितने 3 इंटू 21 में से 10 गया तो बचे कितने 11 इंटू 21 में 8 गया तो बचे कितने 13, कितने बचे 13। देखिएगा यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर 21 का मतलब 7 इंटू 3, 21 का मतलब 7 इंटू 3, बस यही बनेगा। 3 और 3 बाहर निकल के आएंगे और बाकी सब अंदर रहेगा, सब अंदर रहेगा तो क्या रहेगा 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 जो होगा वो कितना होगा 1001, कितना होगा 1001 होगा। आप देख सकते हो 11 इंटू 13 143 होता है इंटू 7, 7 की 21 बच गया तो 7 को 28 और 2 30 बच गया कितना 3, 7 की 21 और 7 एकम 7 और 3 कितने 10, 1001 होंगे, कितने होंगे 1001 वर्ग सेंटीमीटर। बढ़िया बेहतरीन तरीके से बॉक्स में बंद करके क्या लिख दोगे आप आंसर लिख दोगे। ये आपका क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं लिखेंगे भैया, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं ए बराबर कितना 12x, ए बराबर कितना 12x, बी बराबर कितना 17x और सी बराबर कितना है 25x, ऐसा मान लिया हमने। अब मुझे बताइए इनका सबका परिमाप कितना है 540 है, कितना है 540, तो लिखेंगे परिमाप, परिमाप 12x प्लस 17x प्लस 25x कितना है 25x बराबर कितना दिया 540 सेंटीमीटर दिया है। तो इनको सबको प्लस कर देते हैं, तो 25 12 और 29 होगा, कितने होगा 29, 25 50 54 होगा, कितने होगा 54, सबको मिलाया तो कितना होगा 54, तो 54x बराबर 540 सेंटीमीटर। 54 से 54 गया 10 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। इसका मतलब यहीं से हमने पता कर लिया कि 12 इंटू 10 बराबर कितने होगा 120 होगा, 120 सेंटीमीटर। यहीं से पता कर लिया 17 इंटू 10 कितने होगा 170 सेंटीमीटर होगा। यहीं से हमने पता कर लिया 25 इंटू 10 कितने होगा 250 सेंटीमीटर होगा। ये इनकी भुजाएं निकल गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे भैया क्या क्षेत्रफल, तो निकालेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किससे हीरोन के सूत्र से, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से ये निकालेंगे भैया, ऐसा लिख देंगे। तो क्या कहता है हीरोन सूत्र, करनी के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये कहता है एस कितना है, एस कितना है, एस निकाला क्या आपने, नहीं निकाला। तो परिमाप जब एस बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना था परिमाप 540 और बटे में कितना जाएगा 2, अर्थात कितने जाएंगे 270, 270 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो एस आया 270, एस आया कितना 270, 270 माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 120, 120 270 माइनस कितना था यहाँ पर 170, बी की वैल्यू 170 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 170 आ गई और सी की वैल्यू 270 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी 250, 250 लिख दिया कोष्टक बन, रूट लग रहा था सब पे रूट लगा दिया भैया। 270 इंटू में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 बचेगा, कितना हो जाएगा 150, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 ही बचेगा, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 ही बचेगा। और करनी के अंदर तो यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देखोगे आप कितना आएगा
9 इंटू 30, 9 इंटू 30, 9 से 27 होगा। 30 इंटू 5, 30 5 15 150 होगा, 10 100 तो यही है। और 5 इंटू 4 क्या है, 5 इंटू 4। तो देखो यहाँ पर एक 30 तो यहाँ है, एक 30 यहाँ है। मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक 30 तो यहाँ है और एक 30 यहाँ, 30 बाहर निकाल लो ये इंटू में। एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ, 5 बाहर निकाल लो ये। 9 किसका वर्ग है, 3 का, 3 बाहर निकल गया। 4 किसका वर्ग है, 2 का, 2 बाहर निकल गया। करने के अंदर कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ पर 10, यहाँ पर 100 किसका है, 10 का है, तो 10 बाहर निकाल लो। बस करने के अंदर कुछ बचा ही नहीं। तो देखो 3 दून 5 दिया 15, 15 दिया 45 और 45 दूनी कितने होगा, 90 होगा। कितने होगा, 90। और पहले से कितनी जीरो थी, एक जीरो और एक जीरो ये थी, 2 जीरो। अर्थात वर्ग क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन खूबसूरत सा क्वेश्चन का आंसर ये राइट हो जाएगा। आपको समझ में आ रही होगी बातें, एक एक चीज समझ में आ रही है। अगर एक एक चीज समझ में आ रही ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने नंबरों को कंप्लीट कर लेना। भैया यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। और ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया ना तो 4 नंबर आपके नहीं मिलेंगे। ये क्लियरिटी है भैया। ये देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है तो लिखेंगे भैया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं समान होती है और भुजाएं कितनी है, 12 सेंटीमीटर। भैया बराबर वाली भुजाएं कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हाँ भैया, पहले तो क्या निकाल ले, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज निकाल ले। पहले क्या निकाल ले, समद्विबाहु त्रिभुज, ये निकाल ले। देखिएगा ये भुजाएं बराबर है, ये भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यहां पर देख लेते हैं, ये यहाँ पर ए पी क्यू आर लिख लें। यहाँ पर क्या लिख लें, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये भुजा ए है तो ये भुजा भी क्या हो गई, ए, ये समान हो गई। और ये भुजा क्या हो गई, बी हो गई। तो इसने बराबर भुजाएं तो कितनी दे दी, 12। क्या दे दी, 12। और बी बराबर आपको निकालना है। क्या निकालना है, बी बराबर आपको निकालना है। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, ए अर्थात 2a प्लस में क्या है, बी बराबर कितना दिया है, परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो 2 और ए की वैल्यू आपको देकर रखी है 12 प्लस में बी बराबर कितना दिया है, 30। तो 12 दूनी कितने होगा, 24। तो 24 प्लस बी बराबर कितने होगा, 30। तो यहाँ देखेंगे तो बी बराबर कितने होगा, 30। और जब भी 24 उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 24। तो बी बराबर कितने आ गए भैया, 6 सेंटीमीटर। तो बी की भी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई भैया। ये आ गई, ये सेंटीमीटर में थी, ये सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं निकाल ली। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से। क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र से तो क्या होगा, कोष्टक मतलब रूट एस निकाल लिए गए। यहाँ से एस नहीं निकाला तो एस निकालेंगे। तीनों भुजाओं को जोड़ करके अर्थात 2a प्लस में भी बटे में, अरे डायरेक्ट निकालो यार, कितना दिया, 30 दिया। 30 बटे में कितना आ गया, 2 अर्थात 15 आ गया। कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। ये डायरेक्ट निकाल लिया। ये तो है परिमाप। एस माइनस ए क्योंकि डबल ए है हमारे पास, इसलिए एस माइनस बी। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 15। 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, 12। फिर 15 माइनस फिर ए की वैल्यू कितनी थी, 12। फिर 15 माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 6। और रूट के अंदर है सारे के सारे। 15 इंटू 15 में 12 गया तो 3, 15 में 12 गया तो 3 और 15 में 6 गया तो 9। तो देखिएगा यहाँ पर रूट 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल गया।
9 किसका वर्ग है भैया? 3 का वर्ग। अंदर क्या रहेगा? 15 रहेगा। तो 3 दिया कितने होगा? 9। और रूट क्या गया? 15। लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने यहां से क्या कर लिया? यहां से क्या कर लिया हमने? ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। यहां से अध्याय 10 को एक एक क्वेश्चन को लेकर के हमने उदाहरण भी लिए और क्वेश्चन भी लिए, पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए। अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देख ली ना, शुरू से लेकर के आखिरी तक, तो एक ये मान के चलना कि आपके ना 4 से 5 नंबर क्वेश्चन से कहीं नहीं गए। ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे आपको। और भैया इस वीडियो को भैया देखिए और 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितने नंबर का भी आता है ना, उतने नंबर आपकी पॉकेट के में दबा के रख लीजिए। अगर ये वीडियो देख करके आप जाओगे ना, तो पक्का आप ना क्वेश्चन को सोल्व करके आओगे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।